नमस्कार मित्रों। उत्तराखंड में बढ़ते हुए पलायन को देखते हुए यह एक बहुत बड़ा गंभीर विषय देश के सामने दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले उत्तराखंड राज्य पर बड़े बड़े सवाल उठा रहा है। यहाँ पर स्वरोजगार की बात हो रही है। स्वरोजगार के लिए जिस प्रकार सरकार कुछ मायनों में गंभीर है और कुछ मायनों में गंभीर नहीं है, निष्क्रिय प्रशासनिक सेवाओं या अन्य कारणों से यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी है, पलायन बढ़ा है। पढ़े लिखे युवा शहरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसकी काट स्थानीय युवा भी निकाल रहे हैं और स्वरोजगार की तरफ इनके कदम बढ़ रहे हैं। शायद हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड के युवा भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। ये राकेश गौड़ जी हैं जी, नमस्ते जी। और उनकी पत्नी रजनी गौड़ हैं। नमस्ते। और ये जो उनके साथ एक प्रशिक्षु हैं हीरा फनियाल, जो कि यहाँ स्थानीय गैरसैंण क्षेत्र की है। तो अब क्या है कि इन्होंने किस प्रकार बेरोजगार की काट उत्तराखंड में निकाली है। उत्तराखंड फलोद्योग के लिए जैसे कि हिमाचल है, बहुत बड़ा हब बन सकता है। और धीरे धीरे जैसे कि इंदर सिंह भाई हैं, वे मनाली जो क्षेत्र में एप्पल मैन के नाम से जाने जाते हैं, रिटायर्ड फौजी है जिनकी उम्र 78 साल है। आज भी उनको उनके बागानों को देख सकते हैं, उनकी सेब के टेस्ट को देख सकते हैं। इसी तरह इन लोगों से प्रेरणा लेकर के यह युवा भी आगे आए हैं। जबकि रजनी पोस्ट ग्रेजुएट है और गौड़ जी आप कितने एजुकेशन आए? ग्रेजुएट हैं। और इनका स्थानीय लोग हैं, ये भी पलायन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना एक नया रास्ता निकाल दिया है। और साथ साथ जो एक स्थानीय जो महिला है उसको भी ये सिखा रहे हैं कि हमें कैसे स्वरोजगार को आगे बढ़ाना है। और इन्होंने एक एनजीओ क्रिएट किया है इसके लिए। क्या नाम है आपका एनजीओ का? है जी, कृष्णांश फाउंडेशन इंडिया इन्होंने किया है। और इस पर जो है ये स्थानीय युवाओं को जो कि पढ़े लिखे हैं उनको जोड़ रहे हैं। बहुत अच्छी पहल है। इस पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी कई बार गैरसैंण ही नहीं अन्य स्थानों पर जा करके युवाओं को, महिलाओं को प्रोत्साहित किया था। याद रहे, यहाँ गैरसैंण क्षेत्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के स्वरोजगार अभियान को देखते हुए यहाँ के लोग इनके काफ़ी प्रशंसक हैं। बात किसी राजनीति से नहीं है या किसी सोशल माध्यम से नहीं है। बात यह स्वरोजगार की, पलायन की। उत्तराखंड में बढ़ते हुए पलायन को रोकने के लिए ये बहुत अच्छी शुरुआत है। इस प्रकार के एनजीओ अगर चलते हैं तो, और इनको जो है कोई दिक्कत भी नहीं है काम करने में, किसी की मदद की भी ज़रूरत नहीं है, ना किसी की चंदे की ज़रूरत है। यह अपने आप काम कर रहे हैं और लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में यह फाउंडेशन अच्छा काम करेगी। हम यकीन करते हैं कि आने वाले समय में स्थानीय युवा भी इसी तरह रोज़गार की खोज करेंगे। जैसे कि एक मशरूम गर्ल या जो है व्हीकल जो जिसको वंडर ट्री का जो शैम्पू इत्यादि। तो अब आप देख लो कि यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये आड़ू के पेड़ हैं। ये जो जंगली आड़ू है ये पेड़, अब इनकी ग्राफ्टिंग करते हैं गौड़ जी। गौड़ साहब, आप ग्राफ्टिंग करते हो अपनी पत्नी के साथ। आपकी पत्नी अध्यक्षा है आपके फाउंडेशन की। और यहाँ एक गांव है, जिस तरह से आप देख सकते हो काफ़ी पलायन बढ़ा है, तो लोग वापस भी आ रहे हैं पलायन से लौटने के बाद। और आप थोड़ा बताएं कि ये आड़ू है जिसको कि आप अच्छे आड़ू की जो वैरायटी, इसको क्या आड़ू बोलते हैं?
ये बीजू पौधा जंगली बीजू आड़ू, बीजू पौधा है। बीजू पौधा। और जो आप लगाएं ग्राफ्टिंग करेंगे कैसे करेंगे? ये परलेट वैरायटी की जो कलम लगाने जा रहे हैं। अच्छा तो इसमें जो अंदर का पार्ट होता है ये जाइलम कहलाता है, जी जी और जो ये बाहर का पार्ट है ये जी फ्लोएम है। जी तो जब ये आपस में जुड़ जाते हैं जी जी और इसे एयर टाइट कर देना होता जी जी है, जी इसे हम पॉलिथीन की मदद से जी एयर टाइट कर देते हैं, जी तो ये आगे ग्रो करता है। जी तो अंदर का पार्ट जब इससे मिलेगा तो ये पौधा इसको पोषक तत्व देना शुरू कर देता है। जी। तो मतलब इसमें क्वालिटी अच्छे आड़ू के, जी, जो जी। बीजू आड़ू की जगह पर बड़े वाले आड़ू ये निकलेंगे, कलमी पौधा हो जाएगा। और इसकी जड़ ऑलरेडी बनी हुई है, जी। इसको ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं जी। है। उसी तरह से जो मेहल बोलते हैं जिसको कि क्राई एप्पल। क्राई एप्पल जी है, क्राई एप्पल जो मेहल बोलते हैं, मेहल पर भी जो है नाशपाती की आप कलम लगाते हो इसी तरह से। जी जी। उसी तरह से जो सेब की उत्तम वैरायटी जैसे गोल्ड डिलीशियस हो गया, इस पर हो गया, उनकी वैरायटी उसमें ज़्यादा बिल्डअप होती है। जी जी जी। तो ये जो है इस तरह से ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, लोगों को भी सिखा रहे हैं, स्थानीय लोगों को भी सिखा रहे हैं, जबकि यह काम राज्य के केंद्र के जो विभागों का था, जो फलोद्योग है या जो प्रौद्योगिकी है, कृषि विभाग है, जंगलात है, उनका काम पर। लेकिन उन लोगों के काम तो हैं, सरकार ने बना रखा है, विभाग बना रखे हैं, पर लेकिन इतनी तेजी से वे काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह से कि स्थानीय लोग, स्थानीय युवा जो बेरोजगार हैं, वे जुड़े हुए हैं इस मुहिम से, स्वरोजगार की पलायन को रोकने की मुहिम से। अब ये तो एक टाउन है, आप देख सकते हो, एक डेवलप्ड टाउन बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ गांव है बिल्कुल एकदम सड़क भी नहीं है और पैदल चलना पड़ता है, और चाहे सड़क भी है लेकिन वहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं। उन स्थानों पर जो है थोड़ा दिक्कत होती है इस तरह के जो है मिशन को चलाने के लिए। इस प्रकार के मिशन को चलाने के लिए जैसे कि अभी गौड़ जी हैं, गौड़ जी आप ये बताइए कि आप स्थानीय युवाओं को या युवतियों को किस तरह से जोड़ते हो? जी, आज के समय में सबसे ज़्यादा उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो जैविक खेती के प्रोडक्ट का जो मूल्य है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी इसको वैल्यूएबल ठहराया गया है और अधिक मूल्य में इसकी बिक्री होती है। तो यहाँ के युवा अगर जैविक खेती की तरफ अपना रुख करेंगे तो उन्हें कम उत्पादन में अधिक मूल्य प्राप्त होगा और किसान की आय दुगनी होगी। अच्छा, ये तो अभी आप मार्केट कैसे, मतलब किस तरह से गवर्नमेंट क्या इसके लिए मार्केट देने के लिए आपको कोई मदद करती है? आजकल क्या है, अभी तो सर हमें कहीं से कोई हेल्प नहीं, ये हमने खुद ही जो है अपने ही खर्चे से हम इसको चला रहे हैं। और जिन लोगों को बीज लेने में असमर्थ थे, या लॉकडाउन में भी हमने 10 से 20 हज़ार रुपये के बीज निःशुल्क पूरे नगर में बांटे हैं। तो मतलब आपसे, मतलब युवा जो इस क्षेत्र में जुड़ रहे हैं, तो इनका किस तरह से वो लोग सोच रहे हैं कि मतलब हम इसे जुड़ें, या वो इस ओर आकर्षित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या किस प्रकार हो रहे हैं? इससे जी अपना रोजगार भी वो लोग कर सकते हैं। उन्हें हम प्रशिक्षण देते हैं कि जैविक खेती कैसे करें, इसके लाभ क्या हैं, आप विपणन कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग कैसे करेंगे, इसका सुझाव भी हम उन लोगों को अवेलेबल कराते हैं। अच्छा, इसके बारे में जैसे कि जो पेड़ उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि फलोद्यान या हॉर्टिकल्चर जो वाले हैं, जी उनसे वो लोग आपको साथ देते हैं, कोई आपकी जो संस्था को? जी बिल्कुल बिल्कुल, विभाग भी इसके लिए निरंतर कार्यरत है। अच्छा, देता है, पर लेकिन इसमें जो है कितने, मतलब आपको काम तो आपको जाना पड़ता है ना, गांव में तो आपको जाना पड़ेगा। समाज सेवा हमने खुद अपने ही स्तर से शुरू करने का एक दृढ़ संकल्प लिया। पर लेकिन मैं मतलब एक आपको एक दूसरा सवाल ये करना चाहूँगा कि क्या अगर, मतलब अगर सरकार इसमें अगर इतनी होती, जी इतनी सक्रिय होती, तो अब तक तो यहाँ पर जैसे ये बीज आड़ू हैं, जिसमें बहुत हैं यहाँ पर, जंगल के जंगल है, या जो मेल है, क्राई एप्पल के हैं, इसमें तो नाशपाती और फल बहुत होते हैं यहाँ पर लेकिन अभी तक तो इस पर काम, जैसे कि आप जैसे लोग, कुछ लोग शुरू कर रहे हैं। जी तो इसमें जो युवा हैं, मतलब सरकार को न दे करके अगर स्वयं सेवक बन करके, या जो आपकी जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं आगे आते, तो इससे कितना फायदा होगा? कुछ फायदा होगा गांव में? जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे एक तो यहाँ से पलायन रुक जाएगा, लोगों को घर पर ही रोजगार मिलेगा और अधिक मूल्य उनको अपनी फसल का मिलेगा, शुद्ध खाने को मिलेगा, जिससे कि बीमारियों से भी लोग बचे रहेंगे। तो आप जो है कितने दिन से सीख रही हैं आप इस? आज मेरे स्टाइल है। अच्छा, आज शुरू कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि ये पेड़ है जो, इसको जो आप ये जो लगानी है।
तो ये आज आपने इनको ज्वाइन किया है। तो आप अध्यक्ष हैं, तो महिला को कैसे आप जोड़ती हैं? हम जैसे गरीब महिलाओं को जैसे ऐसे काम सिखाते हैं इसमें, जी जी जैसे बीज बाज जी देते हैं फ्री, जी वैसे जी रसायन मुक्त बनाना चाहते हैं। जी जी। तो ये जो है उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए जिस प्रकार से युवा आगे आ रहे हैं, यहाँ पर पलायन होने से क्या होगा कि सामरिक दृष्टि से उत्तराखंड ही नहीं, तमाम हिमालयी राज्य, हिमाचल हो या अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, यहाँ पर चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए यह प्रारंभिक कदम बहुत ज़रूरी है। और सरकार को या स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आकर के एग्रीकल्चर या फल उद्यान, फल उद्योग को प्रोत्साहित करना चाहिए। जबकि राज्यों में, विशेषकर उत्तराखंड में स्थिति थोड़ा गंभीर है, प्रशासनिक अधिकारी गंभीर नहीं है, जनप्रतिनिधि इसलिए इन प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं छेड़ते हैं कि ये कई दिनों से एक जगह पर बैठे हुए हैं, इनके स्थानांतरण नहीं होते हैं। और क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो है बजट को ये लोग थोड़ा सा खराब कर देते हैं, थोड़ा क्या पूरा ही खराब कर देते हैं। और स्थिति ये हो जाती है कि लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और पलायन को रोकने के लिए अगर ऐसी संस्थाओं को सरकार प्रोत्साहित करे, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस विषय को बड़ी गंभीरता से संज्ञान में ले रहे थे। सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, तमाम उत्तराखंड में या दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका इंटरेस्ट था, लेकिन यह कुछ संज्ञान में आई है विशेष बातें, जिसके कारण कि यहाँ पर जो उद्यान या जो हमारे फल उद्योग या एग्रीकल्चर का विषय जो है राज्य में पीछे रह रहा है। इस विषय पर मैं बहुत कुछ ई गैरसैंण के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। स्वरोजगार को उत्तराखंड में अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें। उन जनप्रतिनिधियों का स्वागत करें जो कि स्वरोजगार को उत्तराखंड में प्रोत्साहित कर रहे हैं, विशेषकर फल उद्योग या एग्रीकल्चर। जैसे कि चीन की पहाड़ियाँ सोना उगलती है, लेकिन भारत के हिमालयी क्षेत्रों में यह बंजर पड़े हैं और यहाँ के शिक्षित युवा शहरों में पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में भेजें ताकि हमारे युवा प्रोत्साहित हों, स्वरोजगार को आगे बढ़ाएं। मैं मदन मोहन ढोंडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप गैरसैंण। नमस्कार, धन्यवाद।